आज का टॉपिक है होमोजीनियस लीनियर सिस्टम है। जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, जिसमें कि आपने सॉल्यूशन को स्टडी करते थे कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है सॉल्यूशन को फाइंड आउट कैसे करते हैं। आपके पास हम दो केस को स्टडी कर चुके हैं, दो तीन केसेस को, जिसमें कि आपके पास यूनिक सोल्यूशन आता है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आता है, या आपके पास नो सोल्यूशन का केस आता है। तो ये चीज़ें हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक छोटा सा टॉपिक है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जिसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये चीज़ें आपकी ऑलरेडी बेस बनी हुई हैं रो ऑपरेशन की। रो ऑपरेशन किस तरह किया जाता है, कैसे रोज को आंसर को सॉर्ट आउट किया जाता है, रोज की ऊपर नीचे कर जो भी आप करते हैं इनकी कैलकुलेशन करके आप फाइंड आउट करते हैं। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है आपके पास इंतहाई इजी सिस्टम है, सिंपल अल्फाजों में कि ax इज इक्वल्स टू 0। ये कैपिटल AX जो है ये आपको कोफिशिएंट मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रही है। मिसाल के तौर पे 2 5 8 -2 7 1 4 2 7, ये आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है जो कि कैपिटल A से रिप्रेजेंट की जाती है। पिछले सिस्टम ऑफ इक्वेशन में और इनमें फर्क ये है कि इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पर वहां पर जो होता था, पिछले हमारे लेक्चर्स गुजरे हैं, यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर हुआ करता था। पिछली जो आपकी जो इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमने स्टडी की है उसमें यहाँ पे कांस्टेंट नंबर हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पे 0 0 आ रहा है। ठीक है, ये इंतहाई सिंपल। अब जो इंग्लिश लिखी है ना, इसका सादे अल्फाज में मतलब ये है कि आपके पास जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है इसका आपके पास एटलीस्ट वन सोल्यूशन होगा, जरूर होगा, और वो सोल्यूशन जो है आपके पास जीरो सोल्यूशन कहलाया जाता है, ट्रिवियल सोल्यूशन कहलाया जाता है। वो कैसे कहलाया जाता है मैं समझा रहा हूँ। अच्छा, हमने यूनिक केस को भी स्टडी किया हुआ है, इनफाइनाइट केस को भी स्टडी किया हुआ है। अब यहाँ पे जब आप सोल्यूशन को निकालेंगे तो यूनिक का जो केस आएगा, मिसाल के तौर पे 1 0 0 2 3 0 0 0, ये लाइन 0 0 ही रहेगी। 1 4 0 1, तो यहां से x3 की वैल्यू क्या है 0। x3 को उठा के यहां पुट करेंगे, x2 क्या आ जाएगी 0। उस x3 और x2 को उठा के पहली इक्वेशन में पुट करेंगे, x1 भी 0 हो जाएगी। तो यहां पे आपके पास इसका मतलब ये है कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक सॉल्यूशन मस्ट होता है, और वो सॉल्यूशन होता है 0 0 और 0, जिसको आम अल्फाजों में ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब कहने का ये है कि आप इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल अगर सॉल्यूशन से एग्जिस्ट कर रहा है, सादा सा सॉल्यूशन, उसको यूनिक सॉल्यूशन हम आमतौर पे कहते हैं, तो वो आपके पास 0 के अलावा कुछ नहीं हो। याद रखिएगा, x1 x2 x3 आपके पास हमेशा 0 0 0 ही आएंगे। अब सवाल ये है, इसने कहा कि यार इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या अदर देन 0 मींस के नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर सकते हैं कि नहीं, ये पॉइंट है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। ट्रिवियल तो उसका है, एटलीस्ट वन ट्रिवियल सॉल्यूशन मस्ट होगा। नॉन ट्रिवियल भी है कि नहीं, मींस के 1 2 4 इस तरह का कोई सॉल्यूशन भी आ सकता है कि नहीं, बिल्कुल आ सकता है। वो तरीकेकार क्या है वो आपको मैं समझाने जा रहा हूं। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाई इसकी, इसको रो ऑपरेशंस के जरिए से सॉल्व किया। मेरे ख्याल से कोई इतना मुश्किल नहीं है, रो ऑपरेशंस आपको ऑलरेडी अंडरस्टूड है। ठीक है, ये हमने किया हुआ है। तो पिछले लेक्चर्स के अंदर आपको पता है कि भाई यार इसको इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 1 बना लिया, इसको 0 बनाना है, वही पुराने तरीकेकार है, कोई नया काम नहीं है। चलते चलते आप यहाँ तक आए, नेक्स्ट स्टेप तक यहाँ पर आए, इसको इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अच्छा, इसमें ना जरा सा गौर करें, मैंने जो सवाल चूज किया हुआ है ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन वाला है। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो ट्रिवियल का है, उसमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस नहीं आएंगे। आप सॉल्व करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, और यूनिक सॉल्यूशन जो है वो 0 0 0 ही आएगा। अब यहाँ पे फर्क क्या है, ये चीजें आप ऑलरेडी कर भी चुके हैं, ये चीजें आपने की हुई है, प्रैक्टिस भी की हुई है, उसके ऊपर काफी अच्छी हुई आपकी। फर्क सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा आइडिया चेंज हुआ है, बस, और कुछ भी नहीं है। पहले आपके पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हुआ करते थे, अभी होमोजीनियस है, छोटा सा फर्क समझा रहा हूं बस, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखिए जरा सा, ये 1 1 इसको कहा जाता है पाइवोट पोजीशन। ये 3 पाइवोट पोजीशंस होती हैं।
पाइवट पोजीशंस कहा जाता है। अब तीसरे में जरा गौर करें, देखो आपने सॉल्व कर लिया तो लास्ट वाले में क्या आ रहा है भाई, जीरो आ रहा है। और ये केस आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कि जीरो इक्वल टू जीरो आ रहा है, मींस के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आ रहे हैं। अब यहां पर जरा गौर करें कि इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x3 जो है यहाँ पे फ्री वेरिएबल आ रहा है, x3 फ्री वेरिएबल आ रहा है। वही सिचुएशन आ रही है कि आपके पास अगर x3 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ये 0 इक्वल टू 0 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, मसला नहीं आएगा, बैलेंस रख रहा है। तो x3 की वैल्यू अगर 4 आ रही है, 4 को यहाँ पर पुट करें, कोई ना कोई x2 की वैल्यू मिल रही है, उस x3 x2 को उठा के पहली वाली में पुट करें, x1 की वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब यह है कि आपके पास सॉल्यूशन क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहा है। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ये चीजें आप पहले भी कर चुके, दोबारा वही रिपीट कर रहे हैं। तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में सिर्फ ये याद रखें कि अगर आपके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट कर सकते हैं जब आपके पास एक वेरिएबल जो है वो फ्री हो, एटलीस्ट वन वेरिएबल शुड बी फ्री। इस ऐसी सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि इस होमोजेनियस इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसको अबव सिस्टम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जरा गौर कर सकते हैं, x1 की जो मैंने यहाँ से वैल्यू निकाली इधर पुट की, x2 की वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर दी, x3 आपके पास फ्री है, x3 को उतना नहीं करना। इस चीज को मैंने ऐसे भी लिखा है, हमने पिछले टॉपिक पढ़ा हुआ है स्पान वेक्टर्स के अंदर, मैंने ऐसे ही साथ में लिखा हुआ एक्स्ट्रा आपके लिए क्या है, ये चीज आगे हो सकता है मजीद नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको हो सकता है काम भी आएंगी, तो इस चीज पे जरा गौर करें। यहाँ तक आपका टॉपिक एक तरीके से खत्म भी हो गया है, आपके माइंड में एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में एक वेरिएबल फ्री आता है तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, ये बात खत्म हो गई। ये जस्ट आपकी पॉइंट समझाना चाह रहा हूं कि यहां से आपने देखे, जरा गौर करें, x2 प्लस x3 दोबारा से इनको ऐड करें, x2 को से मल्टीप्लाई करें प्लस x3 माइनस 4x3 पहले वाला आ रहा है। इसी तरीके से दूसरे वाले की तरफ आए, x2 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 प्लस x3 को से मल्टीप्लाई करें तो ये सेकंड टर्म आ रहा है। लास्ट टर्म जो है x2 को से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, x3 को से मल्टीप्लाई करें x3 आ रहा है। तो जस्ट आपको समझाना चाह रहा हूं, ये देखिए जरा गौर करें, इससे दो वेक्टर्स भी आ रहे हैं। पिछला आपने एक स्पान वेक्टर्स का टॉपिक पढ़ा हुआ है, इन फ्यूचर आपके पास आएगा कोई ना कोई सही टॉपिक आएगा जिसको कॉलम स्पेस कहेंगे, तो वहां पर भी ये चीज मैं आपको समझाऊंगा, वहां भी इस पॉइंट को मैं हाईलाइट करूंगा कि अगर आपको याद हो तो वहां पे हमने फ्री वेरिएबल का केस किया था। तो एक टॉपिक ऐसा आने वाला है आगे कॉलम स्पेस का, कॉलम स्पेस है, क्योंकि ये क्या है, कॉलम है ना, ये कॉलम वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर्स हैं लेकिन कॉलम वेक्टर्स हैं, तो वो आपसे डिमांड करेगा कि ऐसी स्पेस मालूम करें जो कि जनरेट होती है स्पान वेक्टर से। अब यहां पर देखिए, इन दोनों को हम एज ए स्पान वेक्टर्स कहते हैं। इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं, मैंने जस्ट लिखा हुआ है नीचे एक्स्ट्रा। ठीक है, इनको स्पान वेक्टर्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो इंशाल्लाह कॉलम स्पेस से टॉपिक हम पढ़ेंगे, वहां पर समझाऊंगा। जस्ट आपको खाली समझाना चाह रहा था ये कि जस्ट आप इस पे फोकस रखेंगे। अगर एक वेरिएबल फ्री आ रहा है और आपके पास एक जो 3 पाइवोट पोजीशंस में से 2 कवर है और एक कवर नहीं है, मींस 0 आ रहा है तीसरा। अगर मिसाल के तौर पर जरा गौर करें, ये 1 आ जाता, x3 की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी भाई 1, x3 की वैल्यू क्या होगी 0। This is coefficient, not x3 वैल्यू। ठीक है, x3 की वैल्यू क्या है भाई 0 है, तो 0 को उठा के इधर भी पुट करें तो ये x2 भी 0 हो जाएगा। जब x3 0 है, x2 भी 0 पुट करें, x3 भी 0 पुट करें, x1 क्या होगा, वो भी 0 है। उसका मतलब ये है कि ये सिचुएशन अगर आएगी तो 0 0 0 ही आएगा हमेशा। अगर ये सिचुएशन आ रही है फिर आप कह सकते हैं कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये केस जो है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।